तो सबसे पहली बात कि बाउंड्री एक दिन में नहीं क्रिएट की जा सकती है। ये सबसे ज़रूरी बात है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये सोचते हो कि रातों रात इमीडिएट तुरंत ये काम हो जाएगा तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपका इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको साथ के साथ दोनों चीज़ों पर काम करना होगा, अपने इनर स्ट्रेंथ पर भी काम करना होगा। तो देखिए, किसी भी रिश्ते में हो आप, चाहे कोई भी रिश्ता ऐसा है जिसमें आप टॉक्सिक फील कर रहे हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप है और उससे आप मतलब बाहर तो नहीं निकल सकते, बट आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में एक बाउंड्री क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है और उस रिश्ते में आप खुद को ठगा हुआ फील करते हो, खुद को लाचार फील करते हो, खुद को ऐसा फील करते हो कि जैसे वहाँ पर आपका रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है, आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है, आपको डीमोटिवेट किया जाता है, आपको परेशान किया जाता है, आपको नीचा दिखाया जाता है, आपको यूज किया जाता है। तो इस रिश्ते से आप धीरे धीरे बाहर निकल सकते हो। अचानक से एकाएक कुछ भी नहीं होता, रातों रात कुछ भी नहीं होता। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको अपना मनोबल बढ़ाना होगा और मनोबल आपको खुद ही अपना बढ़ाना होगा, कोई दूसरा नहीं आएगा आपको बढ़ाने के लिए आपका मनोबल। तो आपको क्या करना है कि धीरे धीरे इस रिश्ते में अब बाउंड्री क्रिएट करनी होगी और मैं बताऊंगी कि क्या क्या टेक्निक आपको इस्तेमाल करने हैं। कुछ टेक्निक ज़रूरी होते हैं, बट सबसे ज़रूरी बात यही है कि आपको खुद को शाबाशी देना है, खुद सेल्फ लव में रहना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और ये चीज़ धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो अगर आप इस रिश्ते में चाहते हो कि सचमुच इस रिश्ते में एक बाउंड्री क्रिएट की जाए, तो आपको बहुत ही पेशेंस से आपको छोटे छोटे स्टेप लेने होंगे, बेबी स्टेप लेने होंगे और आपको रोज़ खुद को तैयार करना है, रोज़ ये कोशिशें करनी है। जाहिर सी बात है आपके पास इसके लिए नॉलेज नहीं है, तो आपको नॉलेज भी थोड़ा बहुत बढ़ाना होगा, अपना इनर वर्क भी करते रहना होगा। जो भी आप जाप करते हो, जो भी आप मेडिटेशन करते हो, जो भी डेली प्रैक्टिस करते हो, इसमें डीप ब्रीदिंग वाली जो प्रैक्टिस है ना, जिसमें कि सांस लेते हैं नाक से और फिर मुंह से उसको छोड़ते हैं, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसमें बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा। साथ के साथ मेडिटेशन और जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हो अपने सेल्फ लव में, वो सब कुछ आप इंक्लूड करते हुए धीरे धीरे आपको कदम बढ़ाने हैं और सोच समझकर बहुत ही धीरे धीरे इसमें आपको आगे बढ़ने हैं। क्योंकि सामने वाला इंसान जो है ना, जिससे आप डील कर रहे हो, उसको आप कम मत समझिएगा। वो इस टेक्निक में बहुत माहिर है और इसमें उसको महारत हासिल है, यानी कि आप समझिए कि उसने इसमें पीएचडी किया हुआ है। तो उसको कम आंकने की कोशिश मत कीजिएगा। जैसे कहते हैं ना कि दुश्मन को कभी भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए, तो वही चीज़ है कि आपको यहाँ पर हल्ला नहीं करना है, हंगामा नहीं मचाना है, ना ही उन चीज़ों को जो कि आप फील कर रहे हो उसको हाईलाइट करना है। तो आपको क्या करनी है, चुपके चुपके आप खुद को तैयार कीजिए, खुद को मोटिवेट कीजिए, आप इसकी चर्चाएं दूसरों से मत कीजिए। साथ के साथ जितना हो सके, संभव हो सके, खुद को शाबाशी दीजिए और खुशी फील कीजिए। छोटी छोटी आपकी जो एक्टिविटीज़ है ना, अगर आप उसमें सफल होगे तो आपको खुद ही ये चीज़ें पता चल जाएगी कि आपने कुछ नया किया है और आप पहले से सक्सेसफुल रहे हो। तो ये बातें आपको खुद ही फील होनी शुरू हो जाएंगी। तो पहली टेक्निक है कि आप उससे कम बात करें और कम बात करने से क्या होगा कि सामने वाला इंसान आपको अपने लपेटे में कम से कम ले पाएगा और आप उसके झांसे में कम से कम आ पाओगे। इससे होगा क्या, क्योंकि जब सामने वाला इंसान जो है आपसे बातें करता है तो आपके अंदर से या बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं जिसको वो उगलवाता है आपसे, और आप फ्लो में बहुत सारी बातें उनको बता देते हो और उनका इंटेंशन आपसे बहुत सारी बातें निकलवाने का होता है, जबकि वो उनका टारगेट कुछ और होता है और दिखाते कुछ और है। ऐसे में आप उसके ट्रैप में आ जाते हो और वो बहुत सारी बातों को आपसे निकलवा लेते हैं, जो कि बाद में वो यूटिलाइज करते हैं। तो आपको ध्यान क्या देना है कि आपको कम बातें करनी है। दूसरा है कि आपको बिजी होने का नाटक करना है। जब भी आप बाउंड्री क्रिएट करें तो ध्यान रखें कि
सामने वाला इंसान चाहेगा कि आप उसके लिए हर समय अवेलेबल रहा करो, जब भी वो चाहेगा आपसे बातें करेगा, जब भी चाहेगा आपका यूटिलाइज करेगा और अपने हिसाब से आपको डील करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि आपको उसके अनुसार से नहीं चलना है। और कई बार ऐसा होगा कि आपको झगड़ा करने का इरादा नहीं होगा या आप सीधे सीधे उसको मना नहीं कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, आपको बिजी होने का नाटक करना है। आपको ऐसे दिखाना है जैसे आपका कॉल आ रहा है, कहीं से आपको कोई कॉल कर रहा है, या फिर आप किचन में काम करने का आप नाटक कर सकते हो कि मुझे बहुत सारा काम है, या जो भी आप काम करते होगे। अगर बच्चे हैं तो आप कहोगे कि बच्चों को मुझे स्कूल छोड़ने जाना है, कभी लाने जाना है। अगर नहीं भी लाने जाना है, अगर नहीं भी ये सब चीज़ें हैं, तो भी आपको क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि आपको उस इंसान के ट्रैप से निकलना है। तो ये बाउंड्री करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस बाउंड्री को क्रिएट करते हो तो धीरे धीरे आप पाओगे कि आप चीज़ें को, सच्चाई के आप बहुत नज़दीक पहुँचते चले जाओगे और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने पता चलती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये दूसरा मैंने टेक्निक बताया, ये भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तीसरा है, जाहिर सी बात है कि अगर आप बाउंड्री बनाओगे तो सामने वाला जो इंसान है जिसको फ़ायदा हो रहा था आपसे, वो कुछ ना कुछ बुरा उसको लगेगा और कुछ ना कुछ हंगामा क्रिएट करेगा, कुछ ना कुछ बदतमीजी करेगा, कुछ ना कुछ अपशब्द बोलेगा, या कुछ ना कुछ आपको इस ट्रैप में लाने की कोशिश करेगा कि जैसे आपने कुछ मिस्टेक कर दी है, आपने कुछ गलती की है, या कुछ आपने अत्याचार कर दिया है उस इंसान के ऊपर, या गिल्ट फील कराएगा। तो ऐसे में क्या करना है आपको कि आपको मतलब वो इंसान आपकी बाउंड्री को तोड़ने की कोशिश ज़रूर करेगा, ठीक है। ये तो निश्चित है कि वो बाउंड्री तोड़ने की कोशिश में वो लगा रहेगा, क्योंकि उसका फ़ायदा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको कुछ ना कुछ बातें बोलनी है, हिम्मत करके छोटी छोटी बातें बोलनी है, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलनी है। यानी कि अब तक जो आप कुछ बोल नहीं रहे थे, आप थोड़ी थोड़ी बातें वो बोलिए कि आपका कुछ फ़ायदा नहीं है इस रिलेशनशिप में, या आप अपनी बारे में सोचते हो, मेरे बारे में नहीं सोचते हो। और जैसे ही आपको लगे कि वो झगड़ा का रूप ले रहा है या एक बड़ा आकार ले रहा है, वो इंसान हंगामा क्रिएट कर रहा है, या वो इंसान बातों को तिल का ताड़ बना रहा है, तो वैसे ही आपको स्टॉप कर जाना है। ऐसा नहीं करना है कि आप एक बार बोलना शुरू हो गए तो अब लगातार आपको बोलते जाना है, पूरी कहानी ख़त्म करनी है तब चुप लगाना, ऐसा नहीं करना आपको। मतलब जो मेन बात है और जो ज़रूरी बात है उसको आपको बोलना है। और सबसे ज़रूरी बात है कि आप मतलब ऐसी बातें बोलिए जो कि प्रैक्टिकल हों। ऐसा ना हो कि आप इमोशनल बातें आप उस इंसान से कहने शुरू कर दें। आप ऐसी बातें उनसे बोल सकते हो जो कि दिमाग से उसको भी समझ में आए, क्योंकि सामने वाला इंसान जो है वो कैलकुलेटिव अगर है तो वही बातों को समझेगा, नहीं तो आपकी इमोशनल बातों को वो बिल्कुल वैल्यू नहीं देगा। तो आपको क्या करना है कि उन बातों को आपको उसके सामने रखना है, जिस बात को आप सबके सामने रखते हुए हिचकिचाओगे नहीं, ठीक है। तो वैसी बातों को उसके सामने रखना है और बहुत शॉर्ट में रखना है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं बोलना है। लेकिन अगर आप बोलोगे तो ज़रूर वो हंगामा करेगा और आपको साइलेंट हो जाना। अगर वो हंगामा नहीं करता है तो बहुत अच्छी बात है, आप कोशिश इसी तरीके से करते रहिए। अगला है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है कि वो इंसान की चूँकि इसमें नुकसान हो रहा है और आपसे उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था, तो जाहिर सी बात है कि वो इंसान आपको गिल्ट फील कराएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको गिल्ट फील नहीं होना है उसमें। आपको ये नहीं सोचना ही नहीं है कि आपने उसके साथ बुरा किया है, ठीक है। क्योंकि हर इंसान का अधिकार है कि वो खुद को पहले प्रायोरिटी दे, खुद को सम्मान दे, खुद को सुरक्षा दे। तो आप इससे पहले कि दूसरे के बारे में सोचो, दूसरे के लिए सोचो, सबसे पहले आपको खुद के बारे में सोचना है। क्योंकि हर इंसान का धर्म ऐसा है कि वो खुद को सम्मान दे, खुद को प्यार दे, खुद को सुरक्षा दे। तो अगर आपकी सुरक्षा पर, आपके सम्मान पर किसी भी तरीके का अटैक हो रहा है, किसी भी तरीके का बुरा असर हो रहा है, आपको बुरा फील कराया जा रहा है, तो आपको बिल्कुल भी गिल्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। अगला है कि आप जब जब भी कोई कदम उठाते हो या जो भी कुछ बाउंड्री क्रिएट करते हो, इसमें कई बार ऐसा होगा कि आप उसमें फेल्योर हो जाओ,
क्योंकि सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा धुरंधर है और इसमें माहिर है और आप अभी इन चीज़ों को सीखना शुरू कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आप फेलियर हो सकते हो। अगर ऐसा हुआ है या ऐसा हो रहा है तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप पहले से खुद को इस बात के लिए तैयार कर लो कि हाँ, मुझसे अभी चीज़ें नई नई है, मैं नई नई चीज़ों को सीख रहा हूँ, सीख रही हूँ, बट धीरे धीरे मैं चीज़ों को सीख जाऊँगी। और सचमुच ऐसा ही होगा कि धीरे धीरे आप जब चीज़ों को सीखना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे कि आप बहुत ज़्यादा अचीव कर रहे हो और अपनी बाउंड्री को मजबूत कर रहे हो और अच्छा फील कर रहे हो। ठीक है, तो अपनी फेल्योरिटी से मतलब आप जब फेल्योर हो रहे हो, उस चीज़ में आप सक्सेस नहीं हासिल कर पा रहे हो, तो आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब तो कुछ स्टेप हैं जिसको उठाने के बाद लगातार आप दृढ़ता के साथ अपने सेल्फ लव की प्रैक्टिस करते रहिए और चीज़ों पर डटे रहिए और लगातार मोटिवेशन वाले वीडियोस देखते रहिए। लगातार अपने जो भी मंत्रा चैंटिंग है या जो भी चीज़ें सेल्फ लव के अंदर आती हैं, अपना मतलब अपने अंदर कोई कमी नहीं रखना, अपने इनर स्ट्रेंथ को बनाए रखना है। अगर आपका इनर स्ट्रेंथ यहाँ पर वही चीज़ें आपको सपोर्ट करेगी, तो अपने इनर स्ट्रेंथ के साथ आप बने रहिए और बेबी स्टेप लेते रहिए। धीरे धीरे आप पाओगे कि आप ने बहुत मजबूत एक बाउंड्री तैयार कर ली है और आप बहुत ज़्यादा खुश हो चुके हो, बहुत अपनी लाइफ में हैप्पी हो चुके हो और आपने सम्मान को आप पा चुके हो।